नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स। पिछले वीडियो में हमने विद्युत आवेश का इंट्रोडक्शन देखा, साथ ही विद्युत आवेश की परिभाषा और इसके दो प्रकारों के बारे में भी अध्ययन किया। इसके बाद में हमने स्वर्णपत्तर, विद्युतदर्शी और चालक तथा विद्युतरोधी पदार्थों के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं विद्युत आवेश के मूल गुणों से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बिंदु आवेश क्या होता है। यदि किसी आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो हम उन्हें बिंदु आवेश मानते हैं। इसके बाद में हम पहला गुणधर्म पढ़ते हैं आवेशों की योज्यता क्या होती है, आवेशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहिए तो आवेश क्या है। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है तथा किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल लेकर समझना चाहिए तो मान लें अगर हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 हैं। किसी निकाय में दो आवेश, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 तथा Q2 और हम कुल आवेश निकालना चाहें। अगर हम कुल आवेश निकालना चाहिए तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास कुल आवेश। अगर हमारे पास दो आवेश ना होकर कुछ ज्यादा आवेश मान लेते हैं, हमारे पास n आवेश हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, हमारे पास कोई n आवेश है निकाय में, तो निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा। कुल आवेश निकालने के लिए हम सीधा सीधा आवेशों का क्या कर देते हैं, बीजगणितीय योग कर देते हैं। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn, ये क्या हो जाएगा, नेट आवेश हो जाएगा। अब क्या होता है, आवेश का भी द्रव्यमान की भांति परिमाण होता है, लेकिन आवेश और द्रव्यमान में एक अंतर होता है। क्या होता है कि द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, जबकि हम जानते हैं कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होती है कि किसी निकाय में जो अब आवेशों का योग करते हैं उस समय हमें आवेश के उपयुक्त चिन्ह का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे पास कुछ आवेश है, जैसे +1 हो गया, +2 कूलाम हो गया, -3 हो गया, +4 हो गया, -5 हो गया। ये हमारे पास कुछ आवेश हैं। अगर हम निकाय का कुल आवेश निकालेंगे तो हम इनको चिन्ह के साथ लिखेंगे, जैसे +1 +2 -3 +4 -5, इनका योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, यह पहला गुणधर्म हो गया। चलिए दूसरा गुणधर्म देखते हैं। क्या है दूसरा गुणधर्म, विद्युत आवेश संरक्षित है। क्या होता है इसमें कि किसी विलगित निकाय में, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है तथा यह किसी भी प्रक्रिया में संपन्न होने पर भी परिवर्तित नहीं होता। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमारे पास एक तो कांच की छड़ है और एक कोई रेशम का कपड़ा है। हम इन दोनों को आपस में रगड़ रहे हैं। जैसे ही हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों के आवेशों का टोटल परिमाण हम देखेंगे ना तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात दोनों संयुक्त रूप से क्या होंगे, विद्युतीय उदासीन होंगे। अलग अलग रूप से दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग रूप से दोनों आवेशित हो सकते हैं। कांच की छड़ धनावेशित है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित है। लेकिन अगर हम पूरे संपूर्ण निकाय को देखना चाहिए तो संपूर्ण निकाय का आवेश कितना आएगा, 0 आएगा। अर्थात संपूर्ण निकाय विद्युतीय रूप से उदासीन होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन और इसका ऑपोजिट पार्टिकल कौन सा होता है, पॉजिट्रॉन, ये जब दोनों आपस में टकराते हैं तो ये दोनों परस्पर विनाश करके क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराकर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, आवेशहीन होती है। मतलब प्रक्रिया के बाद में कुल आवेश कितना है, प्रक्रिया के बाद में कुल आवेश कितना है, 0 है। अब हम प्रक्रिया से पहले देख सकते हैं, ये पॉजिट्रॉन का आवेश, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा, कुल आवेश कितना आएगा, 0 ही आना है। मतलब प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद में आवेश कितना है, 0।
अब एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पादन कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में भी आप देख सकते हैं कि कुल आवेश क्या होता है, शून्य। मतलब इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, जिसको हम ई से लिखते हैं, के पूर्णांकी गुणज होते हैं। अर्थात अगर हम आवेश को Q से लिखना चाहें तो आवेश Q बराबर N इंटू ई। एन यहाँ पर कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है, और ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, प्रोटॉन का भी हो सकता है। और परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर हम आवेश ऋणात्मक मानते हैं, अर्थात माइनस ही लगते हैं, और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश मानते हैं, यानी कि प्लस ही लगते हैं। और इस तथ्य को आवेशों का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय एसआई प्रणाली है, उसमें आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसको कैपिटल सी से हम लिखते हैं। अब अगर एक कूलाम आवेश की हम परिभाषा देना चाहें तो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपॉन टी। यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अब एक कूलाम होने के लिए I कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर, और टाइम भी कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। तो एक कूलाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पियर द्वारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। अब E का मान क्या होता है, E का मान आपको ध्यान में रखना है। E बराबर होता है 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन आपको ध्यान में इतना ही रखना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब हमारे पास में एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऊपर हमने देखा है Q बराबर कितना होता है, N इंटू ई। यहाँ पर Q का मान कितना दिया है, एक कूलाम। N का मान हमें निकालना है। E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सोल्व करने पर आता है 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलाम में 6 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार यदि किसी वस्तु में N1 इलेक्ट्रॉन तथा N2 क्या हो, प्रोटॉन हो, तो उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, N1 इलेक्ट्रॉन हो तथा N2 प्रोटॉन हो, तो कुल आवेश कितना होगा, N2 गुणा E। प्रोटॉन का आवेश कितना है, प्लस E, प्लस N1 गुणा माइनस E। दोनों से E कॉमन ले लेंगे तो N2 माइनस N1 गुणा E। ये क्या हो जाएगा, उस वस्तु पर टोटल चार्ज हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। मतलब इतने आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। सॉरी, क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी, कि इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। दिया हुआ है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 10�9 इलेक्ट्रॉन। तो हम निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में आवेश कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 10�9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये क्या है, 1 सेकंड में स्थानांतरित होने वाला आवेश आ गया। इसको गुणा करने पर हमारे पास आता है 1.6 गुणा 10⁻⁻10 कूलाम आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया कि 1 सेकंड में कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि 1.6 गुणा 10⁻⁻10 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड। तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना सेकंड लग जाएगा, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना सेकंड लग जाएगा। इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 6.25 गुणा 10⁻⁻9 सेकंड। अगर हम इसको वर्ड्स में चेंज करना चाहें तो किससे डिवाइड कर देंगे, पहले 365 से डिवाइड करेंगे, फिर 24 और 3600, इससे डिवाइड करने पर हमारे पास आता है लगभग 198 वर्ष। कितना आता है, 198 वर्ष। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यदि
किसी पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड की दर से उत्सर्जन हो रहा है, उससे भी 1 कूलाम आवेश को संचित करने में कितना टाइम लगेगा? लगभग 200 वर्ष लगेंगे। अतः व्यवहारिक रूप से 1 कूलाम आवेश बहुत ही बड़ा मात्रक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं? ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि 1 कप जल का द्रव्यमान हमारे पास है 250 ग्राम। कितना है? 250 ग्राम। और हम ये भी जानते हैं कि जल का वो जो अणु द्रव्यमान होता है, अणु भार होता है, वो कितना होता है? 18 ग्राम। कितना होता है? 18 ग्राम। तो 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा? जल का 1 मोल, तो मोल कितने हो जाएंगे? मोलों की संख्या निकालना चाहिए तो मोल कितने हो जाएंगे? 250/18, ये हो जाएंगे हमारे पास मोल। अब हम जानते हैं कि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.02 × 10⁻23 अणु। ये अणु होते हैं हमारे पास अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब जल का एक अणु देखना चाहिए तो हम H2O, यहाँ पर क्या है? 2 तो हाइड्रोजन के अणु हैं, मतलब जल के एक अणु में 2 तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन होंगे। तो जल के इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने, हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 1 मोल में इतने अणु है तो इतने मोल में कितने अणु हो जाएंगे? तो इससे गुणा कर देंगे। 250/18 × 6.02 × 10⁻23। ये तो अणु आ गए। इतने अणुओं में इलेक्ट्रॉन कितने हो गई? 10 तो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब टोटल नेगेटिव चार्ज हम निकालना चाहें, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना चाहें तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा? इसलिए हम इससे गुणा कर देंगे, माइनस लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज निकाल रहे हैं तो 250/18 × 6.02 × 10⁻23 × 10, साथ में गुणा 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो ये क्या आ गया? टोटल ऋणावेश आ जाएगा, कितना हो जाएगा? -1.34 × 10⁻7 कूलाम। अब क्या निकालना चाहिए? टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, तो क्या कर देंगे? यहाँ पर प्लस लगा देंगे, 1.34 × 10⁻7 कूलाम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।